हाँ जी, तो इस वीडियो में हम मिलेंगे गली के उन कुछ ख़ास बच्चों से जिन्हें फ़ास्ट बॉलिंग का ना सिर्फ शौक़ है बल्कि उन्होंने प्रैक्टिस करके अपना एक्शन भी बेहतर कर लिया है। ये प्रैक्टिस हम लोगों ने अपनी छत पे की। छत छोटी थी लेकिन बड़ा ही मज़ा आया इस छत पे खेलने का। यहाँ पर फास्ट बॉलिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया गया और चेक किया गया कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जा सकता है छोटी जगह पर। पहले चैलेंज में हम लोगों ने एक स्टंप रख के उस पे बच्चों को कहा कि आपने हिट करना है और हर बच्चे को 3-3 चांस मिले। इसमें नातिक ने ये कंपटीशन जीत लिया। उनकी एक्यूरेसी बेहतर थी और उनके ज़्यादातर बॉल स्टंप को लगे और पहले चैलेंज के विनर नातिक हुए। दूसरे चैलेंज में हमने बाउंसर की कोशिश करनी थी कि कौन सा बॉलर ज़्यादा हाई बाउंस बॉल कर सकता है, ज़ोर से ज़मीन पे कौन ज़्यादा पटक सकता है बाउंसर के हवाले से। और इस चैलेंज में जीता मोहम्मद हसन हयात। ये दोनों चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग थे क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि वो जब जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं क्या वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चैलेंज था। जो तीसरा चैलेंज था उसमें हमने एक स्टंप को लिटा दिया और इनको चैलेंज दिया कि इसको स्टंप को हिट करें। ये जो प्रैक्टिस थी इसका बेसिक मकसद था कि यॉर्कर की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चौथे चैलेंज में हमने रेयान को कहा कि आप बैटिंग करें और इन तीनों बच्चों ने रेयान को तेज़ बॉल कराने की कोशिश की और इस कंपटीशन में अहमद जीत गए। अहमद का बॉल बाकी बच्चों से ज़्यादा तेज़ था। तो ये जो कंपटीशन के हवाले से हम लोग शुगल मेला लगा रहे थे, इसका बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे बड़ा इसको एंजॉय कर रहे थे और एक सीखने का माहौल था। ये वो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आप अभी से बना लेंगे तो बाद में बड़े होकर आप मोहम्मद आसिफ, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर और उस लेवल के प्लेयर बन सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी बच्चों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी कि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। कौन कौन सी ऐसी ड्रिल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। बग़ैर जंप से अपनी पूरी ताकत को गैदर करना, इकट्ठा करना और उसको फिर किसी एक निशाने पे हिट करने की प्रैक्टिस। इसी तरह आपने जब जंप लेके बॉल करनी है तो ख़ुद को थोड़ा सा फॉलो थ्रू में गिराना है, ख़ुद वहाँ पर रुकना नहीं है। ये चीज़ भी डिस्कस हुई। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि इन्हीं बच्चों का जंप का जिक्र किया जाए कि इनका जंप कितना अच्छा है, कितना हाई, कितना स्ट्रॉन्ग जंप है और स्ट्रॉन्ग जंप के बाद ये किस तरह अपनी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे और किस तरह अपने निशाने पे हिट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों से पूछा कि क्या आपको स्विंग आती है। तो किसी ने कहा कि उसे एक स्विंग आता है, किसी ने कहा दूसरा स्विंग आता है और किसी ने कहा कि उसे कोई स्विंग नहीं आता। अब अहमद की बात करें तो अहमद की जो एबिलिटी है वो तेज़ बॉल फेंकना है, वो अच्छा ज़ोर लगा लेते हैं। बाकी बच्चों से स्पीड उनकी ज़्यादा है और इसमें काबिल ज़िक्र ये बात है कि इस बच्चे ने ये जो भी बॉलिंग सीखी है 2-3-4 महीने में सीखी है। उससे पहले ये बॉल थ्रो करते थे, वटा मारते थे। इसके बाद जब नातिक से हमने बात की तो नातिक वो बच्चा है कि जिसका ऑटोमेटिकली आउट स्विंग होता है, लेग कटर होता है, उसको इन स्विंग नहीं आता। अगर हम बात करें हसन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हसन को अभी से ये सेंस है कि किस तरह इन स्विंग होगा और किस तरह आउट स्विंग होगा। तीनों चीज़ों पे अभी उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है लेकिन उसको आइडिया है कि प्रॉपर बॉलिंग का एक्शन कैसे होगा, इन स्विंग कैसे होगी, आउट स्विंग कैसे होगी। यहाँ पर जब हमने थोड़ा सा बच्चों को बताया और बच्चों ने उस तरह करने की कोशिश की तो थोड़ा थोड़ा इन स्विंग आउट स्विंग होने भी शुरू हो गया। अब ये इंशाल्लाह फ्यूचर में इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और ये इम्प्रूव कर लेंगे।